नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। उत्तर प्रदेश में 22 का चुनावी घमासान है, जिसमें किसी भी दल की राह आसान नहीं दिख रही है। दरअसल वर्तमान में सभी पार्टियां चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। दलों के दिग्गज नेता विधानसभा क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं और माहौल बना रहे हैं। हालांकि जनता इनकी बातों से प्रभावित हो रही है या नहीं, इसका अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है। वजह है वोटर्स का साइलेंट मोड में रहना। जी हां, मतदाता भी एकदम साइलेंट है। हालांकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तब माहौल और ज्यादा समझ में आ पाएगा। लेकिन अभी किस विधानसभा क्षेत्र में किस तरह के सियासी समीकरण बन रहे हैं, ये पड़ला किसका भारी रहने वाला है, ये हम आपको बता रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कानपुर देहात की रसूलाबाद विधानसभा में। तो अब शुरू करते हैं कुर्सीनामा आज का सफर। कानपुर देहात के रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र का इस बार चुनावी रण कैसा रहेगा, निश्चित तौर पर इसका पता नतीजों से चलेगा। लेकिन इस सीट की सबसे दिलचस्प बात हम आपको बता देते हैं। यहां से जो भी प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचता है वो सरकार में मंत्री जरूर बनता है। 2012 में यहां से समाजवादी पार्टी के शिव कुमार बेरिया ने चुनाव जीता था। तब उन्हें सपा सरकार में रेशम वस्त्र उद्योग का मंत्रालय सौंपकर कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। जबकि परिसीमन से पहले की अगर हम बात करें तो रसूलाबाद डेरापुर सीट हुआ करती थी। तो यहां से जीतने वाले जो प्रत्याशी हैं वो भी मंत्री बने हैं। खैर, इस बार की अगर बात की जाए तो यहां किस तरह के समीकरण हैं, कौन सा दल कितना सक्रिय है, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। उससे पहले इस विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी एक खास रिपोर्ट देख लीजिए। रसूलाबाद विधानसभा सीट का घमासान। 22 का चुनाव रहेगा किसके नाम? कानपुर देहात की रसूलाबाद प्रदेश की उन विधानसभा सीटों में से एक है जहां मुकाबला हमेशा दिलचस्प रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग की संख्या अधिक है। बावजूद इसके यहां सपा और भाजपा बारी बारी से जीती है। वहीं 2012 में परिसीमन से पहले जब ये डेरापुर सीट थी तो सपा, बसपा और भाजपा बारी बारी से जीतती रही। डेरापुर सीट पर 1974 से 1989 के बीच हुए 5 चुनाव में जनता दल से भगवान दीन कुशवाहा 4 बार विधायक चुने गए। इस सीट पर एक बार कांग्रेस ने भी जीत दर्ज की है। परिसीमन के बाद रसूलाबाद सीट पर 2 बार चुनाव हुआ है, जिसमें पिछली बार यानी 2017 में बीजेपी की निर्मला संखवार ने महिला प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की। इस चुनाव में निर्मला संखवार ने सपा की अरुणा कोरी को 33,394 मतों के अंतर से हराया, जबकि 2012 में सपा के शिव कुमार बेरिया ने जीत दर्ज की। बेरिया ने बसपा की निर्मला संखवार, जो अब बीजेपी में है, उन्हें 16,835 मतों के अंतर से शिकस्त दी। 2012 में चुनाव जीतने वाले बेरिया सपा सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे। कानपुर देहात की रसूलाबाद विधानसभा सीट ग्रामीण परिवेश की है। यहाँ सबसे अधिक एससी वोटर्स हैं। इसके बाद ओबीसी, मुस्लिम और समान वोटर्स हैं। क्षेत्र में कुल मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 3,15,000 से अधिक है। इनमें पुरुष वोटर 1,70,000 के करीब, जबकि महिला मतदाता 1,45,000 से ज्यादा है। रसूलाबाद कानपुर देहात की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। ऐसे में यहाँ गांवों की संख्या ज्यादा है और अधिकतर गांव विकास को तरस रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के ज्यादातर गांवों में सड़कों की हालत खस्ता है। बिजली की समस्या का अब तक समाधान नहीं हो सका है। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा में भी ये विधानसभा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ नजर आता है। बहरहाल इन सब के बीच रसूलाबाद के मतदाता किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी को अपना माननीय चुनते हैं, ये देखना अहम होगा। रसूलाबाद से उमंग अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो कानपुर देहात की रसूलाबाद विधानसभा सीट पर मुकाबला कैसा होगा, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, जनता का क्या रुख है,
ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे कानपुर देहात संवाददाता उमंग अग्रवाल से। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस सीट के कुछ और दिलचस्प पहलुओं को भी हम जानेंगे हमारे सहयोगी प्रशांत राव से, जो हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि प्रशांत जो है वहां की जो ग्राउंड जीरो है उसका अच्छा अनुभव रखते हैं। खूब अगर बात की जाए तो आपने चुनाव कवर किए हैं, लेकिन पहले रुख हम करेंगे उमंग का। उमंग, अगर रसूलाबाद की बात की जाए तो विकास एक अहम मुद्दा है, बिजली एक अहम मुद्दा है, लेकिन 2022 की जो चुनाव की अगर हम बात करें तो मतदाता ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार मतदान केंद्र में जाने वाला है? उमंग, अहम विधानसभा है और उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट भी है, क्योंकि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी, उनका भी लोकसभा चुनाव क्षेत्र है। उसका एक छोटा हिस्सा रसूलाबाद विधानसभा में भी आता है। इस हमारे यूपी में भी इस सीट को काफी अहम माना गया है। वही हम आपको बता दें कि कानपुर देहात की जो रसूलाबाद विधानसभा है वो जब से डेरापुर विधानसभा 2012 के परमिशन के बाद से इसमें जोड़ी गई है, जो सीट घोषित की गई है। यहाँ पर 2012 के चुनाव में अगर हम बात करें तो सपा और बसपा में चुनाव देखने को मिला था। सपा से शिव कुमार बेरिया ने 66,940 वोट पाकर बसपा की महिला प्रत्याशी निर्मला संखवार को 16,835 मतों से भारी शिकस्त दी थी। वहीं हम आपको बता दें कि ये जो विधानसभा है, यहाँ की जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी विधानसभा कानपुर देहात में अगर बात की जाए तो ये कानपुर देहात जिले की रसूलाबाद विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा सीट है, जिसके चलते ज्यादातर गांव पिछड़े हैं और पिछड़े गांवों की संख्या भी यहाँ पे ज्यादा है। गांव में जर्जर संपर्क मार्ग है, बिजली की समस्याएं प्रमुख हैं। इस विधानसभा क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा जो है वो वीआईपी लोकसभा सीट कन्नौज में भी आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल उमंग, चलिए हम प्रशांत का रुख करेंगे। प्रशांत हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। प्रशांत, अगर इस सीट की बात की जाए तो ये सीट एक ऐसी है जिसका अगर हम इतिहास देखें तो परिवर्तन यहां पर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत सिलेक्टिव यहां का मतदाता नहीं है कि जो सिर्फ एक पार्टी पर विश्वास जताए। हमने देखा कभी सपा आई, कभी बसपा आई, कभी बीजेपी यहां से ये सीट जीती है, लेकिन 2022 को कैसे देखते हैं आप प्रशांत? जी विकास, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार यहाँ परिवर्तन होते रहे हैं। 4-5 बार यहाँ भगवानी कुशवाहा विधायक रहे, उसके बाद कांग्रेस को सीट मिली, भाजपा को सीट मिली, और उसके बाद कहा जाए कि अगर दलों के हिसाब से देखें तो जनता दल 5 बार, 1 बार कांग्रेस और 3 बार सपा और 2 बार यहाँ पर बीजेपी ने जो कमल खिलाया है या जो अपने उनके जो विधायक जीते हैं। लेकिन लगातार इस क्षेत्र की जो विकास की समस्याएं थी उनका जो निराकरण नहीं हुआ है। और जिस तरीके से 2 बार कहा जाए कि पहले यहाँ भोले सिंह भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे, जब डेरापुर विधानसभा सीट लगती थी, और अब जो सुरक्षित सीट हो गई है रसूलाबाद, तो निर्मला संखवार से लोगों को उम्मीदें थी। और अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विकास कार्यों को लेकर अभी भी ये जो क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ है, उससे जरूर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और मेहनत यहाँ करनी पड़ेगी। और जो समीकरण देखा जाए कि जिस तरीके से पहले जो भाजपा और बसपा के बीच कड़ा संघर्ष रहा, उसके बाद सपा और भाजपा के बीच कड़ा संघर्ष रहा है, तो अब की बार भी इस सीट पर भी कानपुर देहात की जो हॉट सीट कहा जाए कि कन्नौज लोकसभा में आती है विधानसभा, तो यहां भी दिलचस्प मुकाबला होगा और त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि जनता जो कहा जाए कि जनता में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कमल खिलाया था और बसपा से आई हुई प्रत्याशी निर्मला संखवार को यहां से विधायक बनाया था, अब 2022 में पता लगेगा कि निर्मला संखवार पर जनता क्या भरोसा करती है, ये आने वाले परिणाम ही बताएंगे। लेकिन आज भी ये क्षेत्र कहा जाए कि शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य और बिजली से आज भी तमाम कोसों दूर है, तो तमाम प्रमुख समस्याएं बनी हुई। प्रशांत, अगर हम सीट की बात की जाए तो बीजेपी इस पर पिछले अगर चुनाव की बात की जाए तो तब से काबिज है, बीजेपी के पास ये सीट है। अगर हम लगातार बात करें तो विकास यहाँ का अहम मुद्दा है, कई सारे मुद्दे हैं, तो इस बार क्या लगता है परिवर्तन यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा? यहाँ के जो विधायक हैं या उनसे जनता जो है वो संतुष्ट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार जीत के मूड में लगातार जो उनके बूथ और सेक्टर के पदाधिकारी हैं काम कर रहे हैं, तो वही सपा बसपा और कांग्रेस भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से जो अभी किसान बिल है उसको लेकर इस क्षेत्र में मुखर विरोध देखने को मिला है, तो कोई ना कोई परिवर्तन हो भी सकता है। लेकिन अगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सही तरीके से मतदाताओं को लुभा पाती है तो उससे जीत भी हो सकती है। क्योंकि अगर कहा जाए वीआईपी क्षेत्र की बात करें तो कन्नौज लोकसभा से सुब्रत पाठक यहाँ के सांसद हैं और ये विधानसभा क्षेत्र उनके भी आता है, तमाम योजनाएं भी उन्होंने चलाई हैं।
और इसके साथ ही निर्मला शंखवार भी लगातार तमाम योजनाओं का वादा करती रही हैं। और इसके साथ ही कहा जाए विकास, तो यहाँ जो निर्णायक वोट है वो ब्राह्मण मतदाता है, उसके वो जिस ओर झुकता है वो यहाँ का विधायक बनता है। चाहे वो जो पूर्व में कहा जाए कि सपा के कमलेश पाठक भी रहे हैं और अब चाहे यहाँ से निर्मला शंखवार विधायक हो, तो ब्राह्मण मतदाता यहाँ का निर्णायक वोट हमेशा साबित हुआ है। और इसके साथ ही कहा जाए बहुतायत यहाँ पे संख्या जो सबसे पहली संख्या वोटरों की है वो ऐसी संख्या है, और उसके बाद ओबीसी में जो कहा जाए यादव और पाल संख्या भी ज्यादा है। और इसके साथ ही यहाँ पे मुस्लिम संख्या भी है, लेकिन इसके बावजूद भी 2017 में कमल खिला था। लेकिन इस बार मूड थोड़ा जनता का हो सकता है कि परिवर्तन संभव हो। विकास जी बिल्कुल। अब हम सीधा उमंग से जान लेते हैं, क्योंकि उमंग रसूलाबाद से आते हैं। उमंग, अगर इस बार की हम बात की जाए तो मतदाता क्या विकास से संतुष्ट हैं, या अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस बार चुनाव में अपने विकास के एजेंडे को लेकर उतरने वाली है, या कोई और हथकंडा अपनाना पड़ेगा, क्योंकि सपा बसपा इस बार पूरी तैयारी में नजर आ रहे हैं। उमंग, देखिए, अगर अब विकास की बात करें तो वही जो क्षेत्रीय विधायक जो निर्मला शंखवार हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनका साफ तौर से कहना यही कि क्षेत्र में हर जगह विकास किया गया है, जर्जर सड़कों को बनवाया गया है, जो पिछड़े गांव थे वहाँ सुविधाएं पहुंचाई गई हैं, शौचालय बनवाए गए हैं जी, विकास किया गया। वही हम बात करें जो उत्तर प्रदेश के जो दिग्गज जो नेता हैं, अगर उनकी बात करें तो उनकी इस सीट पर हमेशा ही नजर बनी रहती है, चाहे वो सपा की हो, चाहे वो बसपा की हो, चाहे वो बीजेपी की हो। और वहीं पर अगर हम सांसद की बात करें तो सुब्रत पाठक की, तो उमंग, इस बार अगर हम देखें तो किसानों की नाराजगी एक बड़ा मुद्दा है। ये बीजेपी को कितना नुकसानदायक है, जो किसानों की नाराजगी इस सीट की अगर हम बात करें तो? देखिए, अगर किसानों की बात की जाए तो साफ तौर से दिख रहा है रसूलाबाद विधानसभा जो कि पिछड़े क्षेत्र में आता है, पिछड़े गांव में आता है, वहाँ पर किसानों को बहुत ही उम्मीद होती है सरकारों से कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, क्योंकि उनका पूरा जीवन यापन खेती से ही है, सब कुछ खेती से ही है। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो उनके लिए उसमें विकास का कोई सरकारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं आया है कि जिससे उनको मदद मिल सके। चलिए उमंग, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब आईएएस, पीसीएस, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। आगे बढ़ेंगे, नेतृत्व की जिनमें क्षमता है, इतिहास वही लिखते हैं। जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं। सबको साथ लेकर चलना भावी सरकार का मकसद है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हमारे खास कार्यक्रम कुर्सीनामा में आज हम बात कर रहे हैं रसूलाबाद की। यहाँ के मतदाताओं का कैसा इस बार का रुख है, या यहाँ परिवर्तन देखने को मिलेगा, या जो बीजेपी के यहाँ से विधायक हैं वो जनता उनके कामों से संतुष्ट है। आइए और अधिक बातचीत के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत राव हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। प्रशांत, अगर हम इस बार विपक्ष को देखें तो वो कहां खड़ा नजर आ रहा है? लगातार सपा बसपा की हम बात करें, हालांकि कांग्रेस तो रेस से बाहर है, ये सपा बसपा और बीजेपी तीनों का ऐसा मानना है, लेकिन सपा बसपा की हम बात करें तो विपक्ष किस तरह से इस बार मुद्दों को उठा पा रहा है? क्या विपक्ष को पूरी उम्मीद है कि इस बार सत्ता परिवर्तन रसूलाबाद से देखने को मिल सकता है?
रसूला विधानसभा कहा जाए कि कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में आती है रसूलाबाद विधानसभा, तो वहां जो कहा जाए हाई प्रोफाइल या वीआईपी सीट माना जाता है कि अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री उनके पति डिंपल यादव यहाँ सांसद रहे, उसके बाद सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी से यहाँ सांसद हुए हैं। और इसके साथ ही कहा जाए इस विधानसभा का जो भौगोलिक स्थिति है वो 3 जनपदों से मिलकर है, क्योंकि ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो कानपुर नगर और उसके साथ कन्नौज और औरैया की सीमा को छूता है और सभी जगह के अलग अलग मुद्दे हैं। खासकर विकास यहाँ की अगर बात की जाए तो जो गरीबी है, अशिक्षा है, इसके साथ ही जो भूमि जो है बंजर भूमि है और यहाँ पर रोजगार की भी कमी है, स्वास्थ्य चिकित्सा इतनी मजबूत नहीं है, इसके बाद परिवहन व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है। तो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर लगातार जो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरता रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के दावे करती रही। हालांकि छोटे छोटे जो तमाम योजनाएं चलाई गई उनको लाभान्वित किया गया है और उनके जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं वो गिनाते रहे हैं। विपक्ष पर भी भारतीय जनता पार्टी हावी दिखी है। कांग्रेस जो है वो यहाँ हाशिए पर है और बसपा सपा लगातार यहाँ पर संघर्ष करते रहे हैं। लेकिन कहा जाए कि बसपा को जब ये रसूलाबाद विधानसभा सीट नहीं थी उस समय जब डेरा पड़ती तो एक बार महेश त्रिवेदी यहाँ से विधायक हुए हैं। बसपा को हालांकि यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ सपा के जिलाध्यक्ष हैं प्रमोद जी, वो हमारे साथ जुड़ गए। सर सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस में स्वागत है, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? पहुंच रही सर। प्रमोद जी, 2022 के अगर चुनाव की बात की जाए तो हालांकि आपकी पार्टी पिछले चुनाव में तो पिछड़ती नजर आई थी, लेकिन अगर 2022 की बात की जाए तो सर समय बदला है, मुद्दे बदले हैं। विकास हालांकि इस सीट का एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन 2022 में सपा अपने आप को कहां देख रही है सर? सपा हमारे जनपद में 4 विधानसभाएं हैं जिसमें एक रसूलाबाद है। रसूलाबाद में हमने बूथ स्तर पर हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मजबूती की, हर समाज को, हर लोगों को जोड़कर और पार्टी की ताकत को बढ़ाया। हमें पूर्ण विश्वास है कि समाजवादी पार्टी रसूलाबाद में भारी मतों से जीते। सर लेकिन विश्वास से तो काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि बसपा जो है वो इस बार पूरी तैयारी से उतर रही है सर। बसपा कह रही है कि हमारी बिल्कुल पूरी नजर बनी हुई है, हम बूथ स्तर तक जा रहे हैं। तो ऐसे में सपा के पास ऐसी कौन सी चीज है कि मतदाता सपा पे विश्वास जताएगा सर? विश्वास से तो ये चीज नहीं होगी कम से कम। मतदाता इसलिए कि किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आज पूरी फसलें बर्बाद कर चुका है जानवर, और जो कोरोना में महामारी में लोगों की हत्याएं हो गई है, उनको इलाज नहीं मिल पाया। इस सारे बिंदुओं को लेकर बूथ स्तर पर हमारा कार्यकर्ता गया है और हमें बहुत सहयोग मिल रहा है आम जनमानस का। सर विपक्ष के तौर पर यदि आपने जिस तरह से बताया, किसानों का एक मुद्दा बताया, जो भी आपने मुद्दे बताए, आपने एक विपक्ष के रूप में सर कैसे इन मुद्दों को पिछले 5 साल में उठाया है? आप कह रहे हैं हमारा कार्यकर्ता बूथ तक गया है, तो सर चुनाव आ गया है, हर कार्यकर्ता अपने बूथ तक जा रहा है, लेकिन अगर आप विपक्ष में थे तो विपक्ष में रहते हुए आपने कैसे इन मुद्दों को उठाया है? हमने हमेशा समय समय पर हमने अपने किसानों, नौजवानों सबकी बात अपने तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर उठाकर और जनता को बताया कि एक ही विकल्प है समाजवादी पार्टी जो हमारा कल्याण कर सकती है। बाकी पार्टियां सिर्फ घोषणा मात्र की है, जमीन पर काम करने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी। लेकिन सर अगर ये तमाम बातें आप जो कर रहे हैं, इससे पहले भी आप इसके जो पहला चुनाव था उसमें भी इन्हीं बातों को लेकर गए होंगे, इससे पहले जो था उसमें भी गए होंगे, लेकिन सर मतदाता ने विश्वास हालांकि जताया नहीं पिछले चुनावों की अगर बात पिछली बार जनता इन भाजपा के झूठे लोगों की वजह से उनकी बातों में आ गई। आज उसी का बदला इस 22 में लेगी। आप देख लेना, ऐसी हवा चलेगी कि इनका सफाया होगा। वैसे सर अगर सपा की हम बात करें, सपा इस सीट से आती है तो पहले सर ऐसे 4 काम कौन से होंगे जो इस सीट पर सपा आने के बाद कम से कम सपा ये अपने जो मैनिफेस्टो है उसमें गिनवा सकती है कि हम भाई रसूलाबाद के लिए पहले 4 ये काम करने वाले हैं? रसूलाबाद विधानसभा में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी विकास कार्य हुए थे। सारी सड़कों का चौड़ीकरण समाजवादी पार्टी ने किया है। वर्तमान सरकार ने एक भी काम नहीं किया है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी वहाँ 100 शैय्या का एक अस्पताल भी बनाएगी जो अत्यंत जरूरी है, और इस सरकार ने कोई काम किया ही नहीं है जिसके लिए बताया। जो काम किए हैं समाजवादी पार्टी ने किए, इन्होंने खाली हमारी पार्टी के किए हुए कार्यों पर पत्थर लगाया जी। इसका जवाब 22 में जनता दे देगी। लेकिन सर बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि हमारे काम से जनता बड़ी संतुष्ट है इस बार और हम बड़ी जीत से जीतने वाले हैं। ये तो अब 4 महीने रह गए, सामने आ जाएगा जी। तो सर क्या लग रहा है, लेकिन आप ऐसे कौन से मुद्दे हैं कि जनता के बीच में आप लेके जा रहे हैं कि भाई सपा हमारी जो है वो इन मुद्दों को लेकर उतर रही है?
समाजवादी पार्टी किसानों, नौजवानों, व्यापारियों सारे मुद्दे लेकर हम लोग जाते हैं। चलिए सर, मैं आपको बता दूं कि जो राजेश कछावा जी हैं, बसपा के जो जिलाध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, जिस तरह से हमारे साथ सपा के जो जिलाध्यक्ष हैं वो जुड़े हुए थे, लगातार वो दावा कर रहे हैं कि इस बार भाई सपा रसूलाबाद सीट से अच्छी खासी जीत के साथ हम एक बड़े अंतर से जीतने वाले हैं। लेकिन अगर बसपा की बात की जाए तो सर कितनी तैयारी है 2022 के चुनाव को लेकर? जहां तक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, या बसपा कह रहे हैं, बसपा नहीं है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जी जी, प्रसपा जी। तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी माननीय शिवपाल सिंह जी के नेतृत्व में पूरे 75 जिलों में हम संगठन बहुत मजबूत बना चुके हैं जी। कानपुर देहात में जहां तक स्थिति है, कानपुर देहात में भी हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। यहाँ की चारों विधानसभाओं में हम बहुत मजबूत स्थिति। सर, ये मजबूती की जो स्थिति है इसका आकलन कैसे कर रहे हैं आप? चूंकि जो हमारे धरना होते हैं, जो प्रदर्शन होते हैं, अभी पिछले दिनों 7 तारीख को अकबरपुर के हिंदी भवन में माननीय शिवपाल सिंह जी की जो परिवर्तन यात्रा थी, उसमें जिस तरीके से लोगों का उत्साह और भीड़, ये इस बात का संकेत देती है कि हम बहुत मजबूत स्थिति में। लेकिन सर बसपा तो तमाम दावे करती है, बसपा कहती है कि हमारी जब रैली होती है तो एक बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, ऐसे ही दावे बसपा कर रही है। सर, तो ऐसा कौन सा आपके पास जो मंत्र है कि आप जनता को देने वाले और मतदाता आप पर विश्वास जता ले? क्योंकि पिछले चुनावों में तो हमें देखने को नहीं मिला है सर ऐसा कुछ। पिछले चुनावों में या पिछली जो कार्यशैली है माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की, जो कहते हैं वही करते हैं। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं हुआ करता है। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के वो अनुज हैं, और जिस तरीके से उनके नेतृत्व में माननीय शिवपाल सिंह जी ने काम किया, चाहे गोमती रिवर फ्रंट की बात हो या पूरे प्रदेश में सड़कों की बात हो, पूरे प्रदेश बिजली किसानों को बिजली देने की बात हो, सब तो मुफ्त देने का काम किया, तो उनकी बात पर लोग भरोसा करते हैं। लेकिन और जो हमारा चुनावी एजेंडा है, हाल की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव जो बसपा के नेता हैं, उनकी एक रैली हुई है और अच्छी खासी भीड़ हुई है, तो ये प्रसपा के लिए कोई चिंता की लकीर तो नहीं है? नहीं, चिंता वाली कोई बात नहीं। जो समान विचारधारा के दल हैं उनसे हमारा गठबंधन होने का संकेत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। कुछ लोगों से गठबंधन की बातचीत चल रही है। सर, आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो आप जो मेन आपका दावेदार है जिससे आपकी लड़ाई है वो किसको मानते हैं आप? बीजेपी को मानते हैं, बसपा या सपा? हमारी जो भी सेकुलर फोर्सेज है उत्तर प्रदेश में, उन सब की लड़ाई, जहां तक मेरा मानना है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसी से पीछे नहीं है और बीजेपी की सीधे हमसे लड़ाई होगी, सीधे टक्कर बीजेपी की हमारी और होगी। हमारे साथ सपा के भी जिलाध्यक्ष जो हैं प्रमोद जी, वो भी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, मुझे लगता है कि आपने जो प्रसपा के जिलाध्यक्ष राजेश जी हैं उनकी बातों को सुना होगा, वो तो इस बार फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि हम जिस तरह से चुनाव में उतरने वाले हैं वो हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। अब कैसे देख रहे हैं आप? वो हमारे भाई हैं, उनको मालूम है जिले की स्थिति को, और समाजवादी पार्टी के बारे में उन्हें सारी जानकारी है, इसलिए पहले भी वो समाजवादी पार्टी में थे। अब समाजवादी पार्टी का ही विकल्प है और कोई विकल्प दूसरा नहीं है। ऐसे प्रमोद जी, राजेश जी की अगर हम बात देखें तो वो जीत से ज्यादा उनका विश्वास गठबंधन पर नजर आ रहा है। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी तो नहीं होने वाला है? मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट। जनपद के अंदर जितने भी धरने प्रदर्शन हुए हैं, समाजवादी पार्टी के अलावा किसी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है। ये 22 में आपको आने वाला 4 महीने के बाद रिजल्ट सामने आ जाएगा। वैसे सर, अगर हम राजेश जी की बात करें तो वो सर सुनिए ना, वो जीत से ज्यादा गठबंधन की बात कर रहे हैं कि हम अगर ऐसा नहीं होगा तो गठबंधन हमारे साथ रहेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। आदरणीय अखिलेश यादव की तरफ पूरा प्रदेश देख रहा जी, पूरा प्रदेश उनकी ओर देख रहा है। आज बीएसपी की आप बात कर रहे हैं, बीएसपी का समूचा नेता टूट कर समाजवादी पार्टी की ओर आ गया, क्योंकि समाजवादी की नीतियां, समाजवादी की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। इसलिए सारे नेता आप पसंद कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का ही भविष्य है, क्योंकि यही लड़ाई लड़ते हैं नौजवान किसान मजदूर की। जी, प्रसपा को सर आप लड़ाई में कहाँ देख रहे हैं? प्रसपा को कहाँ देखते हैं आप? अब हम क्या बसपा की बात क्या करें? राजेश जी, आपने जिस तरह से बात सुनी होगी, प्रमोद जी का जिस तरह से कहना है
कि सपा पर इस बार मतदाता विश्वास जताने वाला है। हालांकि अगर हम हाल ही की बात करें तो अखिलेश यादव जो है उनकी रैली हुई है, एक अच्छी जनसभा वहां हमें देखने को मिली है, खूब भीड़ उन्होंने इकट्ठी की, तमाम जो विकास उनके पुराने दावे हैं वो कर रहे हैं, सपा अपनी बात कह रही है। लेकिन प्रसपा सर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार चुनावी मैदान 2022 में उतरने वाले हैं? देखिए, हमारा जहां तक मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि जो सेकुलर वोट है उत्तर प्रदेश के अंदर उसका बंटवारा ना हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी जो है, जिससे किसान, व्यापारी, मजदूर, अल्पसंख्यक सभी नाराज हैं जी, इसलिए जो सेकुलर फोर्सेज हैं उन सबको इकट्ठा होकर चुनाव उतरना चाहिए और एक धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन होना चाहिए। जहां तक हमारे मुद्दों की बात है, हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने का काम करेंगे, एक परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम करेंगे। तो ये जो हमारा मैनिफेस्टो रहेगा, हमारी जो घोषणा है, इस पे जनता विश्वास कर रही है और जनता जो है हमें अपेक्षित सीटें और परिणाम देने का काम करेंगे। बिल्कुल। चलिए राजेश जी, प्रमोद जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत में शामिल होने के लिए। अब मैं रुख करूंगा हमारे संवाददाता प्रशांत का, जो हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। प्रशांत, आपने सपा के जो जिलाध्यक्ष थे और प्रसपा के जो जिलाध्यक्ष थे, दोनों की बात सुनी है। सबके अपने अपने दावे हैं और निश्चित तौर पर जब पार्टी चुनाव में जा रही है तो अपने मुद्दों को लेकर विपक्ष की भूमिका में वो मुद्दों को उठाकर वहां तक पहुंच रही है। लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें तो प्रशांत, अब आप कैसे देख रहे हैं, किसका पलड़ा यहां पर अगर बात की जाए तो भारी नजर आ रहा है? देखिए, विकास अगर रसूलाबाद विधानसभा के दोनों व्यू दे रहे थे, जिलाध्यक्ष चाहे सपा के हो या प्रसपा के हो। सपा के जिलाध्यक्ष प्रमोद यादव कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने वहां काम किया और तमाम जनहित मुद्दों पे काम किया, तो अभी वो बता नहीं पाए साफ तरीके से कि वो क्या क्या काम किए गए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। और इसके साथ प्रसपा के जिलाध्यक्ष जो कह रहे हैं कि वो सेकुलर मोर्चे के लोगों के साथ जुड़कर वहां पर काम करेंगे। तो मैं बता दूं कि सपा के जो पूर्व मंत्री रहे हैं और जो इस समय प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में शामिल है, शिव कुमार वेरिया, वो वहां पर पूर्व विधायक रहे हैं और उनके पास कैबिनेट का दर्जा भी रहा है, लेकिन उतनी ज्यादा विकास की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर सके हैं। तो जनता कैसे उन पर विश्वास कर लेगी? तो 2022 का ही उनको परिणाम बताएगा। और इसके समाजवादी पार्टी की बात की जाए कि 2012 से जब 2017 के बीच में जब उनके वहां पर विधायक रहे हैं तो उन्होंने भी कोई ज्यादा कुछ काम नहीं किया है। तो वो जनता ने जो वो पूरा परिणाम था 2017 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ दे दिया और वहां से भारतीय जनता पार्टी की विधायक निर्मला शंखवार चुनी गई। लेकिन अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास वहां अपेक्षाएं थी लोगों की कि यहाँ पे जो रोजगार सृजन होगा और इंडस्ट्री आएंगी और उसके पास जो कहा ऊसर भूमि है उसका सुधार होगा, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं होंगी, उस पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हो पाई है। प्रशांत जी, बिल्कुल समय मुझे रोक रहा है, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आज हम रसूलाबाद की बात कर रहे थे। ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है, गढ़ भी माना जाता है जिस तरह से अगर बात की जाए, लेकिन ये सीट बड़ी सिलेक्टेड है क्योंकि सिलेक्टेड नजर नहीं आती है। जहां यहाँ का जो मतदाता है वो अलग अलग परिवर्तन पर विश्वास करता है, कभी सपा, बसपा, कभी बीजेपी। लेकिन 2022 का चुनाव है साहब, यहाँ किसान भी नाराज है, महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है। अब देखना होगा कि इस बार मतदाता किन मुद्दों को लेकर जहन में रखकर मतदान केंद्र में जाता है और कौन सा बटन दबाता है। इसी के साथ कुर्सीनामा में आज के लिए इतना ही। कल उत्तर प्रदेश के किसी और विधानसभा क्षेत्र में आपको लेकर चलेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।